गांव की सुबह हमेशा ताजगी से भरी होती थी। पक्षियों की चहचहाहट, हल्की ठंडी हवा और खेतों की महक। ऐसे ही एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। शहर में अर्जुन ने कई साल नौकरी की थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे मजबूर किया कि वह नौकरी छोड़कर वापस अपने गांव लौट आए। इसी सोच के साथ अर्जुन ने गांव में एक चाउमीन और मंचूरियन का ठेला लगाने का फैसला किया। शाम को जब गांव की चौपाल के पास उसने पहली बार ठेला लगाया तो लोग उत्सुक नजरों से उसे देखने लगे। अरे अर्जुन, ये क्या कर रहा है तू? नौकरी चाकरी छोड़कर अब ये नूडल्स बेचेगा? रामलाल काका, शहर में तो हर गली में चाउमीन ठेले मिलते हैं। सोचा क्यों ना गांव वालों को भी इसका स्वाद चखाया जाए। पास खड़े किशन और मोहन, जो गांव के शरारती लड़के थे, मजाक उड़ाने लगे। देखो देखो, अर्जुन बाबू अब रसोइया बन गए हैं। हाँ भाई, ये तो बढ़िया है। कल से हम इन्हें चाउमीन वाले अर्जुन कहेंगे। अर्जुन ने उनकी बातों का बुरा न मानकर नूडल्स बनाना शुरू किया। गर्म तवे पर जब तेल पड़ा तो खुशबू पूरे चौपाल में फैल गई। वाह अर्जुन भैया, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जरा एक प्लेट मुझे भी देना। अर्जुन ने बड़ी लगन से पहली प्लेट बनाकर सीमा को दी। सीमा ने छकते ही आंखें बड़ी कर लीं। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल होटल जैसा। ये सुनकर बाकी गांव वाले भी आकर्षित हुए। धीरे धीरे लोग पास आने लगे। अच्छा, हमें भी एक प्लेट दे बेटा, देखते हैं शहर का खाना कैसा होता है। जी काका, अभी लीजिए। कुछ ही देर में उसके ठेले पर भीड़ लग गई। सब एक एक प्लेट लेकर छक रहे थे और तारीफ कर रहे थे। अरे किशन, ये तो सच में मजेदार है। अरे लगता है हम मजाक करने में गलती कर बैठे। अर्जुन के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। पहली ही शाम उसका ठेला हिट हो गया था। रात को जब अर्जुन घर लौटा तो उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। बेटा, कैसा रहा पहला दिन? माँ, सबने इतना पसंद किया कि मैं खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा। लगता है गांव में मेरी नई पहचान बनने वाली है। भगवान करे तेरी मेहनत रंग लाए। याद रखना बेटा, ईमानदारी और स्वाद, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। उस रात अर्जुन ने आसमान की ओर देखते हुए सोचा, आज की शुरुआत छोटी है, मगर एक दिन मेरा ठेला ही मेरी पहचान बनेगा। अगले दिन सुबह अर्जुन पूरे जोश के साथ उठा। उसने मन ही मन ठान लिया था कि आज से उसका ठेला गांव में एक नई पहचान बनाएगा। आज का दिन आसान नहीं होगा, पर अगर कोशिश नहीं की तो जीत कैसे मिलेगी। शाम होते ही अर्जुन अपना ठेला उसी जगह ले आया। वह तवे पर तेल गर्म कर ही रहा था कि दो ग्राहक आ पहुंचे। अरे भाई, तुम्हारे नूडल्स की खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। कितने रुपए की एक प्लेट है? बस 50 रुपए की है भाई। 50 रुपए? ये तो बड़ी महंगी है। उधर एक और ठेला लगा है, वही नूडल्स 40 रुपए में बेच रहा है। अर्जुन ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं भाई, मैं सस्ता बेचूंगा तो मुझे कोई मुनाफा नहीं बचेगा। रहने दो, हम वहीं जाके खाते हैं। दोनों ग्राहक वहां से चले गए। अर्जुन का चेहरा उदास हो गया। वह सोच में पड़ गया। सब खर्च मिलाकर 40 रुपये में एक प्लेट तो हो ही नहीं सकती। जरूर कुछ मिलावट करता होगा। इसी बीच उसके पुराने परिचित रामलाल काका पास आए। अर्जुन बेटा, उधर देख। उस ठेले पर कितनी भीड़ लगी है और तेरे यहाँ कोई नहीं। काका, वो मुझसे सस्ती प्लेट बेच रहा है, इसी वजह से लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। बेटा, धंधा करना है तो कुछ नया करना पड़ेगा, वरना भीड़ हमेशा सस्ते वाले की तरफ ही जाएगी। कुछ अलग सोचो। यह कहकर काका चले गए। अर्जुन सोच में डूबा ही था कि तभी एक रिक्शा उसके सामने से गुजरा। रिक्शे पर बैठा आदमी हाथ में चिकन वाले मोमोज का पैकेट लिए था। अरे भाई, ये क्या ले जा रहे हो? चिकन मोमोज है भैया, चाहिए क्या? हाँ, एक प्लेट दे दो। अर्जुन ने मोमोज चखे तो उसके दिमाग में तुरंत एक नई रोशनी कौंधी। अगर मैं सिर्फ साधारण नूडल्स बेचूंगा तो लोग सस्ते ठेले पर चले जाएंगे। क्यों ना मैं चिकन नूडल्स शुरू करूं, स्वाद भी अलग होगा और पहचान भी।
वह मोमोज वाले को धन्यवाद कहकर अपने ठेले पर लौट आया। तभी सीमा, वही लड़की जो कल आई थी, वहां पहुंची। अरे आज नूडल्स खाने नहीं आई? नहीं, आज तो मैं उस दूसरे ठेले से खाकर आ गई हूँ। कोई बात नहीं, पर बताइए वहाँ सिर्फ नूडल्स ही मिलते हैं ना? हाँ, नूडल्स ही मिलते हैं। तो सुनो, कल से मैं चिकन नूडल्स बनाने वाला हूँ। सच? चिकन नूडल्स? वाह, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। मैं कल जरूर आऊंगी। सीमा हंसते हुए चली गई और अर्जुन उत्साहित होकर बाजार की तरफ निकल गया। उसने मसाले, सब्जियां और चिकन के दाम पूछे। घर लौटकर देर रात तक वह हिसाब लगाता रहा। एक प्लेट चिकन नूडल्स बनाने का खर्चा 60 रुपए पड़ रहा है, पर मैं 60 रुपए में बेचूंगा तो लोग मुंह मोड़ लेंगे। वह गहरी सोच में पड़ गया। 50 रुपए की प्लेट कोई नहीं खरीद रहा, अब 60 रुपए की कौन खरीदेगा? लेकिन अगर कल मैं प्रमोशन के तौर पर आधे दाम यानी 30 रुपए में दूं और सबको पसंद आ गया तो बाद में 60 रुपए पर भी बिकेगा। वह मुस्कुराया और माँ के पास जाकर बोला, माँ, कल मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ। बेटा ध्यान रखना, नुकसान न हो जाए। चिंता मत करो माँ, कभी कभी बड़ा जीतने के लिए छोटा रिस्क लेना ही पड़ता है। रात को जब अर्जुन बिस्तर पर लेटा तो उसकी आंखों के सामने भीड़ भाड़ वाला ठेला, खुश ग्राहक और खुशबूदार चिकन नूडल्स घूम रहे थे। कल का दिन मेरे लिए नया अध्याय खुलेगा, या तो जीतूंगा या सीखूंगा। वह मुस्कुराते हुए सो गया और नया सवेरा उसके सपनों की तरह चमकने वाला था। सुबह की पहली किरण के साथ ही अर्जुन उठ बैठा। आज का दिन उसके लिए खास था। उसने जल्दी जल्दी स्नान किया और रसोई में जाकर चिकन के टुकड़े काटने लगा। कुछ टुकड़ों से उसने स्वादिष्ट चिकन लॉलीपॉप बना डाले और बाकी से चिकन ट्रिपल नूडल्स की तैयारी कर ली। आज देखना, मेरी खुशबू ही सबको यहाँ खींच लाएगी। दोपहर होते होते अर्जुन अपना ठेला चौपाल के पास ले आया। गैस जलते ही मसालों और चिकन की खुशबू पूरे इलाके में फैल गई। राह चलते लोग रुक रुक कर देखने लगे। इसी बीच वही दो ग्राहक जो कल महंगा कहकर चले गए थे, पास आ पहुंचे। अरे भाई, आज तो ठेले पर कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। क्या नया बनाया है? आज चिकन ट्रिपल नूडल्स और साथ में चिकन लॉलीपॉप है। अच्छा, तो कितने रुपए की एक प्लेट है? आज के लिए सिर्फ 30 रुपए और कल से? कल से 60 रुपए। अरे भाई, इतना महंगा तो कोई खाएगा ही नहीं। बस आज खाकर देख लो, फिर खुद बताना कल आओगे या नहीं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोले, चलो भाई, 2 प्लेट लगा दो। अर्जुन ने पूरे मन से मसाले और चिकन डालकर गर्मा-गर्म नूडल्स तैयार किए और सामने रख दिए। दोनों ग्राहकों ने जैसे ही पहला कौर मुंह में डाला, उनकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये तो कमाल का स्वाद है। सच कहूं तो इतने अच्छे नूडल्स तो उस दूसरे ठेले वाला भी नहीं देता। और ये चिकन, वाह, इसमें तो 4 चांद लगा दिए। दोनों ने प्लेट सेट कर दी और संतुष्टि से बोले, भाई, हम तो हर रोज यहीं आएंगे। 60 रुपए की प्लेट भी हमें मंजूर है। हाँ, अब तो हमारी शाम तुम्हारे ठेले पर ही कटेगी। इतना सुनकर अर्जुन का चेहरा गर्व से खिल उठा। थोड़ी ही देर में वहां भीड़ लग गई। बच्चे, बड़े और नौजवान सब चिकन नूडल्स का स्वाद लेने जुट गए। ठेले के पास शोरगुल मच गया। तभी रामलाल काका भीड़ चीरते हुए पहुंचे। अरे अर्जुन, तुमने तो कमाल कर दिया। सारे लोग तुम्हारे ठेले पर उमड़े पड़े हैं। आखिर किया क्या तुमने? काका, बस नूडल्स में चिकन मिला दिया और स्वाद दुगना हो गया। वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा सोचा, पर मैं तो नॉनवेज नहीं खाता। कोई बात नहीं काका, पर खुशबू से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वाद कैसा होगा। बिल्कुल बेटा, खुशबू तो सच में गजब की है। भीड़ बढ़ती गई और देखते देखते अर्जुन का सारा स्टॉक खत्म हो गया। लोग संतुष्ट होकर लौटे और कईयों ने अगले दिन फिर आने का वादा किया। रात को अर्जुन खुशी खुशी घर लौटा। माँ पहले से ही इंतजार कर रही थी। कैसा रहा आज का दिन बेटा? माँ, आज तो ठेला खाली हो गया। सबने चिकन नूडल्स की तारीफ की। शाबाश बेटा, मेहनत रंग लाई। भगवान तुझे और तरक्की दे।
माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और अर्जुन संतोष की नींद में डूब गया। उसके मन में अब एक ही ख्याल था, आज की जीत छोटी है, असली सफर तो अभी शुरू हुआ है। सुबह का सूरज अभी उगा ही था जब अर्जुन ने देखा कि माँ बिस्तर से उठी ही नहीं थी। वह चिंतित होकर पास आया। माँ, क्या हुआ? अभी तक उठी क्यों नहीं? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, बस सिर में दर्द है और बहुत ठंड लग रही है। अर्जुन का मन बेचैन हो उठा। नहीं माँ, अब ठेला छोड़ो, मैं आपको तुरंत अस्पताल ले चलता हूँ। माँ ने रोकना चाहा, पर अर्जुन नहीं माना। गांव के अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने जांच की और बाहर आकर बोला, तुम्हारी माँ को ब्रेन में चोट है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। क्या? ब्रेन इंजरी? और ये कैसे? अब भी सवाल मत पूछो, जल्दी इलाज जरूरी है। ऑपरेशन का खर्च सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। 20,000 रुपए, मेरे पास तो सिर्फ 5,000 हैं, बाकी कहाँ से लाऊं? सोचते सोचते उसे रामलाल काका याद आए। वह तुरंत उनके पास पहुंचा और सारी बात बताई। काका, मुझे 15,000 रुपए की जरूरत है, माँ की जान बचानी है। लो बेटा, ये पैसे रखो, माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। अर्जुन की आंखें भर आईं। काका, आपने तो मेरा बोझ हल्का कर दिया, मैं जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। डॉक्टर ने उसी दिन ऑन ऑपरेशन किया। 3 दिन बाद माँ को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर लौटते ही माहौल में राहत फैल गई। रामलाल काका भी घर आए। बेटा, अब माँ ठीक है, कल से ठेला फिर से शुरू कर देना। गांव वाले तेरे चिकन नूडल्स का इंतजार कर रहे हैं। हाँ काका, कल से फिर शुरुआत होगी। अगले दिन अर्जुन ने ठेला सजाया। मसालों और चिकन की खुशबू फैलते ही लोग उमड़ पड़े। हर कोई कह रहा था, 3 दिन से इंतजार था, अब मजा आ गया। शाम तक उसका ठेला खाली हो गया। अर्जुन घर लौटा और माँ के पास बैठ गया। बेटा, तूने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। माँ, आपकी दुआ और काका की मदद से ही ये मुमकिन हुआ। बेटा, अब तेरे जीवन की गाड़ी सही पटरी पर चल पड़ी है। आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहना। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोला, अब ये ठेला ही मेरी पहचान है। माँ का आशीर्वाद और गांव वालों का प्यार मेरी सबसे बड़ी पूंजी है।